तो रीड करना ही है, आपकी कर लेती हूँ। बताओ, डिटेल बताओ। आज थर्सडे फास्ट है। कौशिक, डिटेल्स दो अपने। 26, 26 सितंबर 2002। ओके, टाइम 12 AM। वेस्ट बंगाल की कोई जगह तो होगी भाई। प्लेस बोलो। प्लेस बोलो। वर्धमान। ओके। अब मैं इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर करती नहीं हूँ एक्चुअली। कोई ढंग का क्वेश्चन हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, तो समझ आता है। किसी थर्ड पर्सन की कुंडली रीड करने में आई डोंट थिंक सो कि वेरी इंटरेस्टेड हूँ मैं। तो क्या पूछना था, आपका क्वेश्चन क्या था, पूछे आप। अब आप किसी थर्ड पर्सन की कुंडली रीड कराएं। अगला महीना अगस्त में क्या होने वाला है इनके साथ। आप क्या, मैं क्या जानना चाहती है, आपको फोन करेंगी ये तो नहीं पूछना आपने। अरे भगवान, मैं समझ गई थी। ये टैरो रीडर ने ना सारा सबका खराब करके रखा है। टैरो रीडर को जब कोई आंसर नहीं मिलता है, मैं किसी जो उसको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं सारे साइंस में यकीन करती हूँ। पर टैरो रीडर में एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन हो गया है कि वो क्या करते हैं जब उनको आंसर नहीं दिखता है। लड़के बच्चे जाते हैं और वो उनको पूछते हैं कि वो मुझे फोन करेगी कि नहीं, उसने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया है। तब उसका वो क्या करेंगे ना, उनके लाइफ में मुझे एक थर्ड पार्टनर दिख रहा है, थर्ड पार्टनर सिचुएशन दिख रही है। मतलब जिस व्यक्ति को कोई एक नहीं मिला है और उसको भी वो बता देते हैं कि थर्ड पार्टनर दिख रहा है। थर्ड पार्टनर इतना आसान है क्या ले आना कहीं से। तो ये ना टैरो वालों ने ना सबका दिमाग खराब किया है। यहाँ तक तो ठीक है कि अनमैरिड मतलब लोगों का दिमाग खराब किया है तो ठीक है। अब जो मैरिड लोग हैं, जो मैरिड लोग हैं, मैरिड औरतें हैं और जैसे अब उनके हस्बैंड किसी काम में बिजी हैं, जनरली एक नेचर होता है कि लोग बात नहीं करते हैं। या जो दिन भर से थक के आया है, अगर मेरे से ही कोई देखे, मैं दिन में 8 से 10 कुंडलियाँ देखती हूँ। अब 10 जन कुंडली देखने के बाद कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि मतलब मैं बहुत सारे फ्रेंड्स को कॉल लगाऊंगी, ये करूंगी, तो मेरे फ्रेंड्स फिर सोचेंगे कि अब ये विवाह कॉल नहीं करती। सो तो अब क्या होएगा ना, तो वाइफ अगर हस्बैंड के लिए पूछ रही है टैरो वालों से, तो उन्होंने कह दिया थर्ड पार्टी सिचुएशन है। मतलब वाइफ अगर गुस्सा पड़ी हुई है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है। मतलब थर्ड पार्टी ना हो गया, घर का हलवा पूरी हो गया, जिसको जब बनाओ ले आओ। इतना आसान है कि जीवन में थर्ड पार्टी हो जाना, मतलब इतना सिंपल हो गया है क्या। मतलब ठीक है कि फीमेल के लिए फिर भी पॉसिबल है कि लोग उनको वो करते हैं, चेंज करते हैं। बट अगर कोई पुरुष है, अब पुरुष के लिए भी इतना आसान है कि कोई नहीं कर दिया थर्ड पार्टी। मतलब आप किसी भी टैरो रीडर के पास चले जाइए, आप ऑनलाइन उनको देख लीजिए, उनका सिर्फ एक ही आंसर होता है,
थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। वो सोच तो बहुत रहे हैं आपके बारे में, लेकिन वो कंफ्यूजन में है कि वो करियर पे देखें या परिवार। उनके परिवार में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसका अभी वो सॉल्यूशन करना चाहते हैं। उनके परिवार के में एंगेज वो ज्यादा दिख रहे हैं, पैसे अर्न करने की तरफ उनका ज्यादा ध्यान है। कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच एक थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, वो अब जा चुकी है, मतलब है ही नहीं कुछ। अब वो फीमेल्स मुझे फ़ोन करेंगी कि मेरे पति का अफ़ेयर तो नहीं चल रहा है। अब कुंडली में एक सिंगल योग नहीं, कि कहीं से भी मतलब आदमी जो खाना नहीं खा पा रहा है, उसकी कुंडली में फाइनेंशियल क्राइसिस इतने ज़्यादा दिख रहे हैं, तो उसके ऑफ़िस की पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा दिख रही है कि वो ऑफ़िस में बेचारा इतना परेशान हुआ पड़ा है। उसकी ये मतलब वो हर जगह से उसकी साढ़े साथी, राहु कुमार दशा कुछ-कुछ ऐसा बैड उसकी पीरियड से गुज़र रहा है कि वो खुद ही होश में नहीं है। अब ये माताजी उनको बोल देंगी कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। अब वो फीमेल्स बेचारी परेशान होती रहेंगी, इधर कॉल करेंगी, उधर कॉल करेंगी, मैम ऐसा तो नहीं कोई और आ गया, मैम ऐसा तो नहीं कोई और आ गया। मतलब एक दिन में कितने कॉल आते होंगे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन वाले। तो कोई नहीं है किसी के में थर्ड, किसी को फर्स्ट मिल जाए बहुत बड़ी बात है। और एक और बात, अगर आपको कोई पसंद नहीं कर रहा है और उसको थर्ड मिल गया है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को आपको रखना भी क्या? अगर फिर क्यों पूछने जाना है? आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन वाला कोई पर्सन मिल गया है, ठीक है? वो व्यक्ति किसी थर्ड पार्टी के साथ एंगेज हो गया है। अब आपको उसकी लाइफ में झाँक के क्या कर लेना है? भाई रहो जहाँ हो, आप खुश रहो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या होगा, वो आप थर्ड है, कल आप उसके साथ मैरिज कर लीजिए, फिर वो फोर्थ होएगा, फिर फिफ्थ होगा, फिर सिक्स्थ होगा, फिर सेवेंथ होगा। इट्स मीन कि वो व्यक्ति को जो भी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, वो व्यक्ति को आपसे नहीं मिल रहा है। उस सपोर्ट के लिए ही फीमेल का अगर मामला होता है, फीमेल में यही होता है कि वो किसी इमोशनल सपोर्ट के लिए किसी पर्सन के पास जाते हैं और उनका कोई लेना-देना नहीं है। और अब आप थर्ड पार्टी करते रहिए, फिर आप मैरिज के बाद भी थर्ड पार्टी करते रहेंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी। इसका कोई इलाज नहीं है, पागलपन की अवस्था है, अपने पैसे बर्बाद करना है और कुछ नहीं है। 1000 टैरो रीडर से टैरो रीडर ने बताया कि अब टैरो रीडर के पास कोई आंसर नहीं है। अब एक और बहुत मजे की बात ये है कि मैं कह दूं हाँ, कोई उनको रात में मैसेज करता है, अब आपकी हिम्मत है कि रात में जाके उनका फोन चेक कर लो। मैं कह दूंगी उनका पड़ोसी है, उनका करीबी, आई कैन ऑलवेज आंसर लाइक ना, कि वैसे सेम आंसर मैं भी कर सकती हूँ। पर ये पागलपन की अवस्था है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं था कि हम ये पूछे किसकी में थर्ड है, किसकी में फोर्थ है, इसके लिए नहीं था। एस्ट्रोलॉजी मतलब को बोला गया है कि एक वेद का नेत्र है, मतलब जो आध्यात्म है उसके आध्यात्म के लिए क्योंकि हम आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जर्नी पे जा सके उसके लिए था इनमें। ये थर्ड पार्टी और फोर्थ पार्टी के लिए नहीं है। और मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, कोई भी पर्सन किसी को नहीं बता सकता कि किसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, किसकी में फिफ्थ। कुंडली में कुछ योग होते हैं, लोगों की कुंडली में मल्टीपल अफेयर्स के योग होते हैं, ये होता है। ये सिर्फ क्या हुआ है कि जैसे फेयर एंड लवली वाला एडवर्टाइजमेंट हुआ है, आप इसको ऐसे समझें कि फेयर एंड लवली लगाने से गोरे होते हैं, तो किसको टारगेट किया? एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट किया गया है कि ये वाले जो कस्टमर्स हैं ये मेरी तरफ आएंगे। अब उन्होंने सारे डार्क कलर के लोगों को अपनी तरफ ले लिया। अब इसी तरह युवा की प्रॉब्लम क्या है मेन, कि वो इस तरीके से हार्मोनल चेंजेस से इस पीरियड में गुजरते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, कि उनको क्या चाहिए, बस उनको चाहिए कि मतलब वो सिर्फ प्यार के लिए इधर-उधर या इमोशनल कनेक्शंस के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं। अब उसको इन्हें टारगेट कर लिया है। आपको प्रेम कब मिलेगा? आपको ये कब मिलेगा? आपको वो कब मिलेगा? हाँ, कुंडली में पोज़ीशन होती है कि आपकी लाइफ में लव कब आएगा या मतलब कोई पर्सन कब आएगा। आप लेकिन अगर उसको इस स्थिति तक ले गए हो कि आप थर्ड पार्टी का पता कर रहे हो, उनकी कुंडली में कोई थर्ड पार्टी आई है कि नहीं आई है, ब्रह्मा जी भी नहीं बता सकते। और ना इस चक्कर में कोई पढ़ना, ना अपने पैसे बर्बाद करने। 99% आप जिसके पास भी जाएँगे, जो भी टैरो वाले होंगे, जब आप उनको 4 बार फ़ोन कर लेते हैं ना, अब बताइए क्या हो रहा है? अब बताइए क्या हो रहा है? मैं बता रही हूँ ना क्या हो रहा है। मैं ना टैरो रीडिंग कर रही हूँ, ना मैंने कुंडली खोली है। मैंने कुंडली ही नहीं खोली है। अब मैं बता रही हूँ क्या हो रहा है। जो टैरो रीडर आंसर करते हैं या मैं भी आंसर कर सकती हूँ। अरे हो सकता है उनको वो बहुत आपको आपकी किसी बात से वो बहुत हर्ट हो गए हैं। आपसे वो बहुत परेशान चल रहे हैं। आपने उनको बहुत दुखी किया है। अब वो इस रिलेशनशिप में रहें या ना रहें, वो उनको वो
मतलब निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। जो थर्ड पार्टी है उसके बीच की भी सिचुएशन बता देती हूँ। थर्ड पार्टी और उनके बीच में भी उन्हें अब अच्छा नहीं लग रहा है। शुरू-शुरू में उनको अच्छा लग रहा था, अब वो कन्फ्यूजन में है कि आप ज़्यादा बेटर थे, आप ज़्यादा केयर करते थे। क्या आंसर है? उनके घर में कोई प्रॉब्लम हुई है? ऐसा कौन है जिसके घर में रोज़ प्रॉब्लम नहीं होती है? कोई है जिसके घर में रोज़ प्रॉब्लम नहीं होती है? वो अपने करियर पे ध्यान देना चाहती है। जब बिल्कुल प्रॉपर बात है यार, वो जिस पीरियड में कोई पर्सन जा रहा है, वो उसमें करियर पे ध्यान देने ही जाएगा। तो इस तरीके का कि थर्ड पार्टी चल रही है, थर्ड पार्टी वालों ने ना सबसे ज़्यादा जो न्यूली मैरिड लड़कियाँ होती हैं, तो 1.5-2 साल का रिलेशनशिप ठीक होता है मैरिजेज़ में। 1.5-2 साल के बाद फिर या जनरली प्रेगनेंसी के आफ्टर प्रेगनेंसी बच्चा होने के बाद मेल का जो होता है ना, मेल को लगता है कि मैं पैसे अर्न करूँ। उनका फोकस पूरा पैसे अर्न करने पे हो जाता है। अब ऐसे में ये वो लड़कियाँ बेचारी फ़ोन करती है, मेरे हस्बैंड अब बात नहीं करते, ये नहीं करते, तो उनको भी थर्ड पार्टी बता देना। मतलब थर्ड पार्टी खड़ी ही है कि जब इनके लाइफ में ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब लड़ेंगे, तो थर्ड पार्टी आ जाएगी तुरंत और वो कहेगी आओ मैं आ गया हूँ ना कलयुग की तरह। और देन फिर जब हस्बैंड वाइफ लड़ेंगे, देन थर्ड पार्टी मतलब इतना आसान है, हलवा पूरी है बिल्कुल कि बट रहा है, भंडारे का भोजन है। हर व्यक्ति थर्ड पार्टी सिचुएशन में, हर व्यक्ति बिल्कुल। जब कोई आपको आंसर देने ना मिले थर्ड पार्टी में, दूसरा वो आपको लेके सोच रहे हैं। अब आप पूछेंगे थर्ड पार्टी कैसी है? तो थर्ड पार्टी का आंसर है, अरे अब उन लोगों के बीच में शुरू-शुरू में तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था, अब वो कन्फ्यूजन है, आप उनसे बेहतर थे। अभी फिलहाल उन लोगों में मनमुटाव चल रहा है। यार दे दो सारे आंसर, अब इंसान वेट करता रहता है। मेरे पास मैं उनका नाम ले रही हूँ, मेरे पास एक रोशन नाम का क्लाइंट आता था। अ, हाँ, एक्चुअली ऐसे ही। हाँ, पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई तो करना ही चाहिए, पढ़ाई से ही जीवन है। जिसने पढ़ा नहीं पढ़ते तो रहना ही चाहिए, पढ़ने और सीखते नहीं रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। सोच रही हूँ आज मैं पूरा दिन लाइव करूँ, पर मैं ऐसा बोलती हूँ पर मैं करती नहीं। हो गया है रिलेशनशिप था और यही पूरे टैरो रीडर को उसने पूरा पैसा बर्बाद किया है। प्राइवेट क्लाइंट है हमारे और लगातार मतलब मेरे को लगता है कि उसका हर मतलब मेरे चार्जेस अच्छे खासे हैं। हर तीसरे चौथे दिन उसकी कॉल आती थी। अब वो क्या कर रही है? अब क्या हो रहा है? एक आध बार आदमी एंटरटेन कर देता है एज अ क्लाइंट। फिर दिन दिन उसको धीरे समझ में आया। अब उसने सारी रेमेडीज करी, जो भी उसको सजेस्ट की कि वो लड़की लड़की वापस आ जाए। नहीं आई लड़की वापस, आनी ही नहीं थी। जो आपको छोड़ के जा चुका है वो कैसे आएगा? अगर रेमेडी से किसी को वापस लाया जा सकता है तो व्हाई नॉट मैं सलमान खान और अमिताभ बच्चन को देखूंगी। या आप रेमेडी से किसी ऐश्वर्या राय को क्यों नहीं बुलाएंगे? हम बुलाएंगे ना किसी को, रिचेस्ट पीपल ऑफ माय सिटी, तो हम उसको देखेंगे। ब्यूटीफुल पीपल है ना तो हम उसको लेंगे। तो ये मतलब क्या, मुझे नहीं समझ आता और मैं इस तरीके इसलिए मैं डायरेक्ट मना कर देती हूँ कि मैं ऐसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगी जिसमें व्यक्ति डाउट में चला जाए कि थर्ड पार्टी सिचुएशन मतलब अननेसेसरी लोगों के मन में डाउट्स डाल रहे हैं। अगर किसी का रिलेशनशिप किसी वजह से प्रॉब्लम में आ गया है तो ठीक है, आगे रिकवर हो जाती हैं चीजें। लेकिन अगर आपने उसके दिमाग में शक डाल दिया है तो शक डाल दिया है तो अब ये कल के दिन बेचारे शादी में भी जा रहे होंगे ना, ये लाइफ टाइम उनकी लाइफ स्पॉइल कर देंगे। अगर मैं तो मतलब वो ओपनली बोल रही हूँ कि मेरे को कुंडली में दिखता भी है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मेरे को दिख भी रहा है कि इसके हस्बैंड या इसकी वाइफ के कहीं ना कहीं एंगेजमेंट होगी, पर वो मैरिड हस्बैंड वाइफ है, अल्टीमेटली उन्हें साथ ही रहना है ना।
बच्चे हो गए, तो मुझे दिख भी रहा होता है तो मैं लास्ट टू लास्ट कोशिश करती हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊँ कि भैया क्योंकि थोड़ा-सा कोई भटक गया है देन वो अपनी फैमिली में ही आएगा। तो प्लीज़ ऐसे ना आगे चल के ये क्वेश्चन मत पूछेंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पर्सन क्या कर रहा है? मैं उसके आंसर आपको बिना कुंडली देखे भी बता सकती हूँ, बिना टैरो रीडर के भी बता सकती हूँ। वह अब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? आप फाइनेंशियली परेशान चल रहे हैं, आपके घर में आपकी लड़ाई झगड़ा है, ये कोई आंसर में आंसर है। रियली थर्ड पार्टी वाले मेरे पास कभी मत आना। थर्ड पार्टी वालों को जहाँ जाना है थर्ड पार्टी से ही जाके पूछो। और थर्ड पार्टी क्या कर रहा है? थर्ड पार्टी सो रहा होगा कहीं, उसको पता ही नहीं है कि मैं किसकी थर्ड पार्टी हूँ। वो मजे से कहीं सोया पड़ा हुआ होगा और सारे लोगों को थर्ड पार्टी, उसको पता ही नहीं है कि मैं भी थर्ड पार्टी में काउंट होता हूँ कहीं। और जिसकी आप कुंडली दिखा रहे हो उसको भी नहीं पता है कि वो हो सकता है सो रही हो आराम से। थर्ड पार्टी बिजनेस है ये, उसको उसी तरह से देखो। भरत जी एक्चुअली मैं कुंडली रीड नहीं कर रही हूँ और आपके पास अगर स्पेसिफिक को क्वेश्चन है कि आपकी कुंडली में ये प्लेसमेंट यहाँ पर है ये तो मैं आंसर कर दूंगी। और पर मैं कुंडली नहीं बनाती हूँ यहाँ पर। संजीवनी इसके लिए हमको कुंडली बनाना पड़ेगी या फिर हमको बनाना पड़ेगी प्रश्न कुंडली। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। तो प्रश्न कुंडली से ही इस तरीके के आंसर हम लोग देते हैं। तो फिलहाल तो मैं नहीं देने वाली, नहीं बना रही हूँ, एटलीस्ट कुंडली नहीं बना रही हूँ। इसके लिए आप अपने टैरो रीडर या किसी की हेल्प ले लीजिए। हाँ, मैं एक उपाय बता सकती हूँ। तो आप हल्दी की गांठ अपने पिलो के नीचे रखकर सोना शुरू करिए, आपको सक्सेस मिल जाएगी। अच्छा, नहीं मैं टैरो रीडिंग नहीं करती, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। वैदिक लाल किताब और वास्तु करती हूँ। न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ, पर टैरो तो नहीं करती एटलीस्ट। कौशिक, मेरा एक क्वेश्चन है। जी पूछे।
मैं आपका क्वेश्चन नहीं पहुंच समझी। आप फीमेल की डिटेल्स दे रहे हो। यस प्लीज। एक ऑप्शन होना चाहिए। बता रही हूँ, एक ब्लॉक का है मेरे पास जिसमें मैं लोगों को ब्लॉक कर देती हूँ। बुक सजेस्ट करो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। बुक्स मैंने नहीं पढ़ी हैं, और सीरियसली बुक्स मैं नहीं सजेस्ट कर पाऊंगी। और एक्चुअली मतलब क्या होता है ना कि मैं जिस परिवार से आती हूँ ना, उसमें पारिवारिक माहौल ऐसा था। तो और जो आपने ज्ञान लिया होता है ना, समटाइम्स आपने मतलब बुक्स पढ़ी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ी होती है बुक। तो पर बुक्स पढ़ी होती हैं, पर वो ऐसे नहीं है कि किसी ने उनके नाम नहीं सुने हो, या नॉर्मली बुक्स होती हैं जो कहीं से भी घर में पड़ी हुई, नाम पता नहीं मुझे, रखी रहती है। पर मेन जो वर्क करता है ना कि आपने कितने लोगों पे क्या आजमाया और कितना आपने जाना, वो वाली चीजें महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मेरे पे क्या परिवार का ही सारा कुछ वैसा है, खानदानी जिसको कहते हैं इन ब्लड। बाकी बुक्स में पढ़ती हूँ और बताती नहीं हूँ कौन सी है।
सबका